में पॉलिटिकल पंडितों का गणित 100% गलत निकलने वाला है, क्योंकि पॉलिटिकल पंडित इस चुनाव में अरिथमेटिक के हिसाब से चलते हैं कि भाई उस राज्य में इतने परसेंटेज होता है, इतनी सीट मिलती हैं। पहले 3 थी तो अभी 5 मिलेगी, पहले 40 थी तो अब 45 मिलेगी। ये अरिथमेटिक, ये अंक गणित सिर्फ उसके माध्यम से इस चुनाव में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अरिथमेटिक 1 + 1 2 करता है, एक को जोड़ करके 1 2 होता है, लेकिन ये चुनाव अंक गणित का नहीं है, ये चुनाव अरिथमेटिक का नहीं है। ये चुनाव तो 125 करोड़ देशवासियों की मन की केमिस्ट्री का चुनाव है। 125 करोड़ देशवासियों के सपनों की केमिस्ट्री का चुनाव है। 125 करोड़ देशवासियों के अरमानों की केमिस्ट्री का चुनाव है। सुरक्षा चाहने वाले जन जन के मन का चुनाव है। मां बहनों की इज्जत आबरू चाहने वाले हर नर नारी का चुनाव है। और इसलिए अरिथमेटिक काम नहीं करेगा, केमिस्ट्री काम करने वाली है। इसलिए 1 + 1 भले 2 होता है, लेकिन 1 के बगल में 1 11 हो जाता है। उसी प्रकार से इस बार चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। और कल के चरण के चुनाव के बाद, नौजवानों का जोम और जुस्सा देखने के बाद, लोकतंत्र के प्रति अपार श्रद्धा बढ़ने के बाद, अब देश का भविष्य तय हो चुका है। चुनाव नतीजे तय हो चुके हैं। भाइयों बहनों, रुकना नहीं है। अब हमें गरीब देश कहलाना नहीं है। अब हम पिछड़े देश के नाते जीना नहीं चाहते। अब हम मजबूर देश के नाते जीना नहीं चाहते हैं। हम एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना चाहते हैं। 125 करोड़ देशवासियों को सपने को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे देशवासियों, 100 से अधिक स्थान पर लाखों लोग आज मेरे सामने बैठे हैं। मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपसे बात पहुंचा हूं। मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। समय की सीमा है, सब जगह पे जा नहीं पा रहा हूं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से वैसे ही आया हूं जैसा हमेशा आपके पास आता रहता हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कमल के निशान पर आशीर्वाद दीजिए। एक आशा भरे उमंग के साथ भारत का भाग्य सुनिश्चित करने के लिए हमने मतदान करना है। भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है आने वाले सभी चरण में भी सर्वाधिक मतदान होगा, सकारात्मक मतदान होगा, आशा का संचार, आशा की ऊर्जा लेकर के मतदान होगा और एक देश आगे बढ़ने वाला है। भाइयों बहनों, कुछ लोग विकास को एजेंडा मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका विकास में विश्वास नहीं है। और इसलिए वो पुरानी घिसी पीटी टेक्निक से बांटो और राज करो, उसकी तरकीबें चला रहे हैं। जातिवाद का जहर घोलने के लिए पिछले 3 महीनों में इतनी कोशिशें हुई है, लेकिन मेरे देश के नौजवानों ने इस बार ऐसे खेल खेलने वालों को सफल नहीं होने दिया। संप्रदाय के रंग करके, लोगों को भयभीत कर करके, भांत भांत की बातें झूठ फैला करके, भयभीत कर करके वोट बटारने के खेल जो चलते आए हैं, इस चुनाव में नौजवानों ने उस खेल को भी चलने नहीं दिया है। और देश के अंदर विकास का मुद्दा प्राथमिक बना है। देश विकास के मुद्दे पर वोट दे करके देखें। किसी भी सरकार को विकास के मुद्दों पर जवाब देना पड़े, ऐसी स्थिति पैदा करनी है। और इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास सुशासन और विकास, इन्हीं 2 मुद्दों पर आपके पास आया हूं। उन्हीं के आधार पर मैं आपसे वोट मांगता हूं।
जाति बिरादरी के नाम पर मुझे वोट मत देना, संप्रदायवाद के नाम पर मुझे वोट मत देना। हमें तो 125 करोड़ देशवासियों की एकता, अखंडता, भाईचारा, सद्भावना, उसी के आधार पर देश को आगे बढ़ाना है। और भाइयों बहनों, आज गुजरात जो आगे बढ़ा है ना, मैं कभी नहीं कहता मोदी के कारण बढ़ा है। ये गुजरात आगे बढ़ा है गुजरात की एकता के कारण, गुजरात के भाईचारे के कारण, गुजरात में सद्भावना का माहौल उसके कारण बढ़ा है। हम देश में भी एकता, भाईचारा, सद्भाव का माहौल बनाना चाहते हैं। और इसीलिए तो हमारे चुनावी घोषणा पत्र में हमने कहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत एक हो, भारत श्रेष्ठ हो, यही हमारा सपना है। और हमने ये भी कहा है, हमारी कार्यशैली क्या होगी? हमारी कार्यशैली होगी सबका साथ, सबका विकास। सिर्फ सरकार ही सब करेगी ऐसा भी हमने नहीं कहा, सरकार कुछ नहीं करेगी ये भी नहीं कहा, लोग कुछ सब कुछ करेंगे ये भी नहीं कहा, लोग कुछ भी नहीं करेंगे ये भी नहीं कहा। हमारा तो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। 125 करोड़ नागरिक हम मिलकर के एक कदम चले, देश 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। मैं जनता की शक्ति पे भरोसा करता हूं। मैं जनता जनार्दन को ईश्वर का रूप मानता हूं और उसी ईश्वर के चरणों में बैठ करके मैं भारत मां की सेवा करना चाहता हूं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज मैं 3D के माध्यम से आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं, आग्रह करने आया हूं, अधिकतम मतदान हो, गर्मी कितनी ही क्यों न हो, मतदान हो। भाइयों बहनों, आपके दिमाग में कमल हो, आपकी जुबान पर कमल हो, आपके दिल में कमल हो, लेकिन मतदान के दिवस ये कमल उंगली पे उतरना चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मतदान के दिवस आपके दिमाग में जो कमल है, आपकी जुबान पर जो कमल है, आपके दिल में जो कमल है, ये कमल उंगली पर पोलिंग बूथ में ईवीएम मशीन पे उतरना चाहिए। तब जाकर के पूरे हिंदुस्तान में कमल खिलेगा। और भाइयों बहनों, दिल्ली में अब बनाने के लिए सरकार नहीं बनानी है, कुछ करने के लिए सरकार बनानी है। अब दिल्ली में एक मजबूत सरकार की जरूरत है। 300 से अधिक साथियों के साथ सरकार बनानी है। और सरकार जितनी मजबूत होगी, देश उतना ही मजबूत होगा। सरकार जितनी मजबूत होगी, उसके कदम भी उतने ही मजबूत होंगे। सरकार जितनी मजबूत होगी, उतने ही परिणाम उपकारक होंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, मजबूत सरकार बने का सपना ले। अब ज्यादा प्रयोग न करे भाइयों, ये दिल्ली वालों को तो जाना तय है, ये बच नहीं सकते। तो जो आने वाले हैं उनको मजबूती के साथ लाओ ना, सीधी सादी समझ की बात है ये, जरा मजबूती के साथ लाओ। भाइयों बहनों, कांग्रेस के मित्र